मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के लिए आज ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है, क्योंकि महापौर और उप महापौर पर लगे अविश्वास प्रस्ताव का आज नतीजा सामने आएगा। वहीं नंदू बाबू, जो कि नंद कुमार शाह वर्तमान में पार्षद हैं और भूतपूर्व वो प्रत्याशी रह चुके हैं मेयर पद के लिए, उनका जो बयान लगातार पिछले कुछ दिनों पूर्व और अब जो आ रहा है, लोगों के लिए काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। वो किस तरफ जाना चाहते हैं, किसके पक्ष में हैं, किसके वो विपक्ष में हैं, या बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उनके बयान से जनता काफ़ी अचंभित है, परेशान है, समझ नहीं पा रही है कि नंदू बाबू आखिर चाहते क्या हैं। आइए जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में उन्होंने क्या कुछ कहा है और अपने बयान को ही कैसे पलट दिया। ये हटाने का कारण क्या है? कदम मैं पीछे कहाँ हटा रहा हूँ? मैं रंछोड़ आदमी नहीं हूँ। हस्ताक्षर नहीं है, हस्ताक्षर करना मेरा काम नहीं है। आप लाना चाहते थे बदलाव निगम में, तो आप जब अविश्वास प्रस्ताव आए तो उस पर आपके हस्ताक्षर नहीं है। हस्ताक्षर नहीं होना इसका मतलब थोड़ा है कि रंछोड़ है। मैं अपना जब चुनाव होगा तो मैं अपनी उम्मीदवारी दूंगा। मैं अब ये चुनाव कहाँ हुआ है? अविश्वास लगेगा, लोग लगा रहे हैं, गिरेगा और मेरी उम्मीदवारी होगी। यदि पार्षद चाहेंगे तो, पार्षद नहीं चाहेंगे तो मैं जनता के बीच फिर अगले चुनाव में डायरेक्ट चुनाव होना है। 90% जनता नंद कुमार प्रसाद शाह के पक्ष में है और डायरेक्ट चुनाव होगा। तो आप देखिएगा अगले वर्ष मैं बिना किसी ग्रुपबाजी के, बिना किसी भ्रष्टाचार आचरण जो किंग मेकर लोग करते हैं, इनके बिना सहयोग का मैं मुजफ्फरपुर के नगर निगम के विकास के लिए मैं जनता द्वारा चुना जाऊंगा। जनता के चाहने में तो अभी 9 महीने हैं। नंदू बाबू क्या चाहते हैं? नंदू बाबू चाहते हैं कि यदि पार्षद लोग, जनता अभी भी चाहती है। मैं परसों भी एक डॉक्टर के यहाँ गया था, बहुत सीनियर डॉक्टर के यहाँ नहीं बताऊंगा, रोड चलता हूँ, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों की ज़रूरत है नगर निगम में, नगर निगम को भ्रष्टाचार से मुक्त कराइए। ये अभी भी कह रहे हैं, लेकिन पार्षद, अभी पार्षद द्वारा चुनाव होना है और पार्षद यदि चाहेंगे तो निश्चित रूप से मैं चुनाव लड़ूंगा और 8 महीने में ऐसा काम कर दूंगा कि जो 20 साल में नहीं हुआ है, 8 महीने में शहर की जनता को दिखा दूंगा कि काम कैसे होता है। इसलिए हमको विश्वास है कि अभी नगर आयुक्त जो यहाँ मुजफ्फरपुर में है, उनका भी विकास के प्रति बहुत गंभीर चिंतन है और त्वरित निष्पादन में, किसी भी समस्या के त्वरित निष्पादन में हमारे नगर आयुक्त भी विश्वास करते हैं। इसलिए हमको विश्वास है कि मैं यदि यहाँ के पद पर आता हूँ तो निश्चित रूप से मैं बहुत ज़्यादा गतिशील होकर के काम कर पाऊँगा, जनता की सेवा करूँगा और मुजफ्फरपुर नगर निगम की छवि और नगर की जो समस्याएं हैं उसमें से बहुत सारी समस्याओं का निदान इस 8 महीने भी करके मैं दिखाऊँगा। और पुनः 8 महीने के बाद चुनाव के पहले आपसे मैं फिर वार्तालाप करूँगा। वहीं बीते कुछ दिनों पूर्व के उनके बयान सुनने के बाद अब आप सुने कि वर्तमान में जो परिस्थिति आ चुकी है, अविश्वास महापौर और उप महापौर पर जब लगा है, ऐसे में फिर नंदू बाबू का बयान क्या कहता है। और ये जो बयान है, इस बयान को सुनने के बाद कई प्रश्न भी मन में उठेंगे कि आखिरकार उनके अंदर का जो उनकी जो मनसा थी, जो अंदर उनकी अंतरात्मा थी, वो बदल कैसे गई, किस प्रकार से वो अचानक से अपना स्वर बदल दी। वो बयान सुने और फिर आकलन स्वयं करें। मैं प्रयास कर रहा हूं कि मेयर सुरेश कुमार अपने पद पर रह जाएं, क्योंकि उनको लुटेरों से बचाना है। आपका समर्थन होगा? यदि सुरेश कुमार जी अविश्वास प्रस्ताव में नहीं बसते हैं, मैं पूरी मजबूती से पार्षद लोगों के समर्थन से मैं नगर निगम के मुख्य पार्षद के पद का चुनाव लड़ूंगा। और मुझे अल्लाह, खुदा, ईश्वर पर कृपा है, भरोसा है, मुजफ्फरपुर की जनता पर भरोसा है, मैं जीतूंगा और उन सारे लुटेरों और जालिमों के छाती पर मुंह दलूंगा और इस शहर को बचाने का काम करूंगा, विकास करूंगा। मेयर के समर्थन में भी आप उतरे हुए हैं? अभी मेयर को मैं बचाना चाहता हूं, इसलिए कि उनको लोगों ने लूटा। आज तक यकीन मेकर जो है उनको लूटने का काम किया। 60 कट्ठा जमीन उनका बेचवा दिया
अब उसका घर द्वार बेच दें मेयर। अब इसलिए मेरा गुस्सा है। एक सही आदमी जिसको आपने बनाया उसको 5 साल काम करने दीजिए, हमेशा उसको नोचिएगा कि माल दो। अकेला 60 कट्ठा आप देख लीजिए, मैं केवाला आपको दिखाऊंगा पत्रकार महोदय, 23-24 के बाद मैं केवाला दिखाऊंगा। ये मेयर सुरेश कुमार को बनाने में इन लोगों ने कितना निचोड़ा है। 60 कट्ठा जमीन उस भले आदमी का, सीधा आदमी का इन लोगों ने बिचवा दिया। अब फिर से विश्वास और विश्वास का खेल लगा करके ये जो जनप्रतिनिधि किंग मेकर है, जिसके खिलाफ वोट मांग के जितने आज उसे हाथ मिला लिए हैं, जनता को गुमराह करते हैं और ये गुमराह मैं होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं आज विशेष तौर पर बकरीद से एक संध्या पूर्व खास करके अकलियत भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं, इस शहर को जालिमों और लुटेरों के हाथ में जाने से आप बचाने का आप वादा कीजिए, आप कसम खाएं।